Okay, students, we have the third principle of cooperation, not individualism. This principle is the extension of harmony, not discord. Harmony, not discord was our second principle. ठीक है, दिस प्रिंसिपल सेज कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं करना है या हमें मिलजुल कर रहना है। वैसे ही वर्कर्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, इसीलिए एक रिक्वायरमेंट होती है मेंटल रेवोल्यूशन की। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब कि दोनों की ही थिंकिंग को हमने चेंज कर देना है कम्प्लीटली। वैसे ही हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। कोऑपरेशन यही कहता है मिलजुल के रहना, हार्मनी भी वही कहता है। नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले में नहीं, कोऑपरेशन में रहना है। जैसे मान लो कि मैं ही कोई इंडिविजुअल हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हूँ और मैं हर काम हर डिसीजन अपने आप ले रही हूँ, मैं किसी को कोई मौका नहीं देती हूँ और सारा क्रेडिट भी मैं खुद ही ले जाती हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं कोऑपरेशन के साथ नहीं चल रही हूँ, मैं इंडिविजुअलिज्म में चल रही हूँ, इंडिविजुअल खेल रही हूँ और अपनी कंपनी चला रही हूँ। यहाँ पर अब उन्होंने बताया कि कंपटीशन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। ये दोनों को समझना चाहिए कि कंपटीशन नहीं है वो एक दूसरे में, वो कोऑपरेशन के साथ ही चल सकते हैं। और साथ में एक वर्ड आपने याद रखना है इसके अंदर, सजेशंस, इनिशिएटिव। एक प्रिंसिपल आपको कराया था, इनिशिएटिव देना है वर्कर्स को, वो इसके अंदर पूरा पूरा एप्लीकेबल है। अगर मान लो किसी केस स्टडी में आपको पूछा जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल और ऊपर केस स्टडी में लिखा है कि मैनेजर और वर्कर एक दूसरे के साथ हार्मनी में भी रहते हैं, प्लस हार्म, वो आपको लगेगा आप फटाफट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लिख दोगे। बट अगर उसमें साथ में आपने ये वर्ड देख लिया कि उन्होंने अपने वर्कर्स को इनिशिएटिव दे दिया है, सजेशन मांगा है उनसे या उनको कोई रिवॉर्ड दे दिया है, तो दैट मीन्स वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का, क्योंकि वो फोकस कर रहा है कि अकेले में नहीं, हम कोऑपरेशन से काम करें। किसी से सजेशन मांगना मतलब उसकी भी आप पार्टिसिपेशन ले रहे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। दोनों के अंदर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होनी चाहिए। दैट मीन्स इंडिविजुअली कोई नहीं प्ले करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबकी इक्वल या एक जैसी पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोनों में डिफरेंस याद रखना। अगर नॉर्मल कोई केस स्टडी आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर मैनेजर के कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, वो ख़त्म हो गए हैं या फिर वो नहीं होने चाहिए, वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ही रहेगा। ठीक है, उसमें मेंटल रेवोल्यूशन एक याद रखना है। इसके अंदर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में सेम वही फीचर्स आएंगे सारे, बस आपने याद रखना है कि इसके अंदर सजेशंस की बात की जाएगी या वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात की जाएगी। ठीक है, मतलब इन दोनों ने मिक्स होके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट प्रिंसिपल आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक तो सारा साल बच्चों को ये प्रिंसिपल की हेडिंग ही नहीं लर्न होती है, अंदर की बात क्या लर्न होगी, बट आप इसको बहुत ध्यान से देखो, मैं हेडिंग पर ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट करनी है मैंने ईच एंड एवरी पर्सन की। कौन सा पर्सन, जो मेरे पास काम कर रहा है, टू हिज हर, वो हिज हो या हर हो, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मतलब जितना मैक्सिमम वो कर सकता है, एंड प्रॉस्पेरिटी, जितना उसका मैक्सिमम अच्छा भला हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशी उस पर्सन की। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो मैंने आज वर्कर रख लिए 10 अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने उनको ट्रेनिंग भी दे दी। अब मैंने एक बार ट्रेनिंग दी, बाद में मैंने उनको पूछा ही नहीं, सारी ज़िंदगी बेचारे वहीं पर काम करते रहे। जबकि करना मुझे क्या चाहिए था, मुझे उनको मौका देना चाहिए था, मौका देने आगे आने का मौका देना चाहिए था। उनको अलग अलग वर्कशॉप्स में भेजती, ट्रेनिंग में भेजती, काम करवा के देखती उनसे हर तरह का, तो मुझे पता लगता है कि वो पर्सन की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी क्या है और मैं उसकी डेवलपमेंट उस लेवल तक करूँगी। मुझे नहीं पता एक पर्सन का कैलिबर कितना है, बट तब पता लगेगा अगर मैं उसकी डेवलपमेंट करूँगी कहाँ तक, जहाँ तक वो बंदा पहुँच सकता है, मैक्सिमम लेवल तक, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसेस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब हर इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब कितना कैलिबर है। जैसे कंपटीशन का ज़माना है तो कॉम्पिटेंट वर्कर्स लेकर आते हैं, कॉम्पिटेंट मतलब जो कंपटीशन को मात दे सकें। तो इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज पर डिपेंड करता है इंडस्ट्री का सक्सेस। तो इसीलिए हर इंडिविजुअल का हम
डेवलपमेंट करनी जिम्मेदारी है एक मैनेजर की, ठीक है। वर्कर ट्रेनिंग वॉज एसेंशियल, ये वर्कर ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने वर्कर्स की कराओ, बट तब तक कराते रहो जब तक, जहाँ तक वो, ये नहीं कि साल में 2 वर्कशॉप लगवानी है बस काम खत्म, नो, उसको आगे लेकर जाओ जितना लेकर जा सकते हो। टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न ऑफ एफिशिएंसी शुड बी बिल्ट इन राइट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। ये भी उसने बोला था कि जब आपने एम्प्लॉय की सिलेक्शन करनी है स्टार्टिंग में ही, तब भी आपने बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से उसकी सिलेक्शन करनी है। इसका मतलब कि मे बी वो पर्सन किसी और फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा हो या बेटर हो, आपको ऐसे कुछ टेस्ट लेने हो उस पर्सन के, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, तो आप उस पर्सन की सिलेक्शन से स्टार्टिंग कर दो और उसकी एंड तक डेवलपमेंट उस मुकाम तक करो जब तक उसकी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी अचीव नहीं हो जाती। विद दिस हमने 4 अपने प्रिंसिपल्स कवर अप कर लिए। आप प्लीज़ इसे अच्छे से दोबारा दोबारा सुनकर क्रैम कर लो, लर्न कर लो। जो कीवर्ड्स मैं हर आपको केस स्टडी में बताती हूँ आपको लर्न होना चाहिए, सो दैट हमें कोई केस स्टडी सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।